हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखो मित्रों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये टोटल प्रीवियस के हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ये 2024 में जो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ था उन्हीं की क्वेश्चन है। देखो 5 क्वेश्चन है, 4 हमने लिखा है, एक नीचे नहीं लिखा है क्योंकि दिखेगा नहीं, इसी वजह से अभी बाद में लास्ट में उसको लिखेंगे। और हमारी क्लास कितना नंबर है? 25 नंबर। प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 25 है। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 4, 6, 8, और 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, जो हमारे ये हैं 4, 6, 8, 10 और 12, इनका हम लेंगे एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं, एलसीएम हम लेंगे इनका 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, और करेंगे +3 जो हमारा शेष बच रहा है। अब इनका हम लेंगे एलसीएम, तो हमारा एलसीएम ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसको ये काट सके, तो हमारा क्या हो जाएगा 12 दाम 120। 120 को ये सभी काट रहे हैं, +3 कर दो तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 1, 2, 3। यही हमारी वो संख्या होगी, छोटी सी संख्या। ठीक है, और यही हमारा उत्तर होगा। आप लोग नोट कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। हमारा क्या है? डेसिमल का है, ये भी बहुत अच्छा है, पूछा गया था। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। क्या है? थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। पहले एक बार आप लोग देखिए क्वेश्चन, इसमें प्लस और माइनस दिया है। ठीक है, अब इसमें करते क्या है सबसे पहले, तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे कि जो प्लस में है उनको जोड़ेंगे और जो माइनस वाले हैं उनको जोड़ेंगे। उनको जोड़ने के बाद फिर घटा देंगे। अब देखो ध्यान से, हम पहले प्लस वाले को उठाते हैं। यहाँ लिखा कितना है 31.004। फिर कौन सा प्लस में है? ये प्लस में, ये प्लस में और ये प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.734। नहीं, इसमें 0 है, 0, फिर हो जाएगा 3, 4। ठीक है, 3, 4 बोलना, 7034 ऐसे बोलना है, 70, 34 नहीं बोलना है। ठीक है, अब इसके बाद जो हो जाएगा हमारा 0.3। अब इनको हम जोड़ लेंगे। अब इनको हम जोड़ने के बाद और कहीं तो प्लस नहीं है। देखो आया 4, 4, 3, 7, 0, 7, 3, 10, यहाँ पॉइंट लगाओ, यहाँ पर हासिल आया 2, यहाँ पर हो गया 3, 32.0074। कितना हो गया प्लस वाला? 32.0074। ये तो प्लस वाला था। ठीक है, अब हम माइनस वाले को जोड़ लेंगे। माइनस वाले को भी ऐसे जोड़ेंगे। माइनस में क्या क्या है देखो, प्लस वाले हटा लो, अब यहाँ पर टिक कर लो, माइनस माइनस माइनस। तो माइनस में क्या है? पहले 4.98। फिर इसके बाद क्या है? ये है 7.6। फिर इसके बाद क्या है? ये है माइनस में, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसको जोड़ो, 8, 9, 6, 15, यहाँ पर हासिल आया 7, 4, 11 और 2, 13, 1, 14। कितना आया? 14 आया। ठीक है, 14.58। अब ये माइनस में है, इनको हम जोड़े हैं, माइनस वाले को भी और प्लस वाले को, लेकिन अब इनको हमें घटाना होगा। यहाँ पर रख दो 1, 14, 5, 8, अब से घटा दो तो हमारा कितना हो जाएगा? 4 ऐसे, 7 ऐसे, यहाँ लाएंगे हासिल तो कितना हो जाएगा? 10 में से 8 गया 2,
9 में से 5 गया 4, फिर यहाँ 1 बचा, 11 में से 4 गया 7, यहाँ हमारा उत्तर कितना आ गया 17.4274, 4274, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, आपको समझ में जरूर आया होगा, पूरा क्लियर। अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर, इसको भी मिटाते हैं क्योंकि मुझे जगह की ज़रूरत है, बिना जगह के थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन का है, सरल कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, 108 भागे 36 गुणे 1/4 प्लस 2/5 गुणे 3 सही 1/4। अब क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है। आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। 108 भागे 36 गुणे 1/4 प्लस 2/5 गुणे 3 सही 1/4। आप लोग को ये क्वेश्चन पहले ध्यान से देखो कि इसमें कौन सा हम नियम लगाएं कि जिससे हमारा क्वेश्चन लग जाए। तो हमारा क्वेश्चन इसमें सबसे पहले हम नियम क्या लगाते हैं सिंपलीफिकेशन में, बोर्ड मास। बोर्ड मास का नियम आपको पूरी तरीका से आना चाहिए, अगर पूरी तरीका से आता है तभी आप ये नियम लगा सकते हैं। ठीक है, 36 भागो जोघा, इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 तेइयां 108, बचा कितना 1/4 प्लस ये 2/5, ये कितना हो गया 3 चौक 12 1 13/4। ठीक है, 2 1 कम 2 2 दूना 4, यहाँ कितना हो जाएगा गुणा 3/4 प्लस लगाओ, ऊपर बचा 13, नीचे 5 दूना 10, तिरछा गुणा करो 30 हो गया, 13 चौका 52 हो गया और 4 धाम 40 हो गया। इतना आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। अब इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 82/40, 2 से काटो आएगा 41/20, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। या तो इसको भाग कर दो, 2 सही 1/20। ठीक है, 20 दूना 40 और 1 41 ये भी उत्तर सही है और ये भी उत्तर सही है, दोनों उत्तर सही है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं, नोट कर लीजिए, दिख नहीं रहा तो नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 4 नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 4। अब अच्छे से टाइम जगह मिली, 1024 की पावर n/5 गुणे 4 की पावर 2n प्लस 1 अपान 16 गुणे 16 पावर n है और 4 की पावर n-1 का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब पूरी तरीके से मिटा दे रहे हैं, पूरा का मान ज्ञात करो। देखो एक बात आपको बता दें कि अगर हम सबसे क्या है 4 है और इसको भी हम 4 में बना दे, अगर इसको हम 4 में बना दे चलेगा। अगर 2 की पावर 10 लिखोगे तब भी 1024 आएगा और अगर 4 की पावर 5 लिखोगे तब भी 1024 आएगा। ये नोट कर लेना, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि जिसको आप थोड़ा सा याद रखोगे तो आपको वहाँ पेपर देते समय आपको ये प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा, तो ये तुरंत आप कर ले जाओगे। अब ध्यान से यहाँ देखो, अगर इसको हम क्या लिख दें, इसको हम लिख दें 4 की पावर 5 और 5/n ऊपर है, फिर ये क्या लिखा है 4 की पावर 2n प्लस 1 और 16 को क्या लिख सकते हो 4 की पावर 2n हो जाएगा।
4 चौक 16, ठीक है। और ये ऐसे है 4 की पावर 2n माइनस 1, ठीक। गलती कहीं कर दी हम, यहाँ पर है उल्टा लिख दिए, n बटे 5 है, ठीक है। अब ये देखो 5 से 5 कट गया, तो ऊपर क्या बचा, 4 की पावर n गुणे 4 के पावर 2n प्लस 1 अपान, अच्छा ये गुणा में घाते यहीं पर जोड़ लो, तो हो जाएगा 4 की पावर 2n प्लस 2n माइनस 1, और ऊपर भी गुणा में घाते जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा 2n प्लस 1n, 3n। सही हो रहा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है? कहीं मिस्टेकिंग नीचे कितना है, ओ तभी तो यहाँ 4 की पावर कितना है, n है, n माइनस 1 है, तभी तो, हाँ अब सही है, n माइनस 1 जुड़ गया, ठीक है, अब सही है, गुणा में घाते जुड़ गई, प्लस 1 बचा बटे 4 की पावर 3n माइनस 1 बचा, हाँ 3n माइनस 1 बचा, ठीक है। तभी मैं सोचूं कि कहाँ पर मिस्टेक कहीं है, ऐसे होता है मिस्टेक। अब एक काम करो, बेस बराबर है, इसको ऊपर ले जाओ, 4 की पावर 3n प्लस 1, अगर ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3n माइनस 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 की पावर 3n प्लस 1, ब्रैकेट खोलो, माइनस 3n प्लस 1, 3n माइनस और 3n प्लस कट गया, ये बचा 4 की पावर 1 1 2, अर्थात 4 चौक 16, यही हमारा उत्तर हो गया। ये पूरा समझ में आया होगा प्रोसेस आपको, ठीक है। देखो एक बार हम फिर से इसको बताते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हो गई थी। देखो ध्यान से, देखो फिर से समझो, 1024 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 बराबर 1024 होता है, और फिर 4 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 1024, ठीक है। तो देखो 4 में ही बनाओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 5, ऐसे कर लो एक बार, n बटे 5 गुणे 4 की पावर 2n प्लस 1 बटी, ये हो जाएगा 4 की पावर 2 होल पावर हो जाएगी n, ये तो ऐसे रहने दो, 4 की पावर n माइनस 1, इतना समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसलिए हम इस स्टेप को बढ़ा रहे हैं कि जो बच्चा डायरेक्ट हम थोड़ा सा रख रहे हैं, तो डायरेक्ट ना समझ में आ रहा हो तो वो समझ जाए। 4 को अगर आप 5 बार गुणा करोगे तो 1024 आएगा, ये ध्यान देना। तो अब क्या हो जाएगा, 4 की पावर बाहर हो जाएगा, ये 5 गुणे n बटे 5 गुणे 4 की पावर 2n प्लस 1 अपान, ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2n गुणे 4 की पावर n माइनस 1, इतना समझ में आया होगा आपको। अब देखो 5 से 5 कट गया, 4 की पावर n, और ये देखो 4 की पावर 2n प्लस 1, तो ये क्या होगा, गुणा में घाते जुड़ती हैं, एक n ये एक 2n ये, तो 3n प्लस 1 अपान, यहाँ देखो गुणा में घाते जुड़ती हैं, 4 2n ये एक n ये, 3n माइनस 1, इतना समझ में आया होगा, आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये। अब एक काम करो, बेस बराबर है तो इसको घटा दो, हो जाएगा 3n प्लस 1, घटाओगे ब्रैकेट लगाओ, 3n माइनस 1 हो जाएगा 4, 3n प्लस 1 ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट चिन्ह चेंज हो जाएगा,
माइनस प्लस कटा, 4 की पावर 1 है 2, 4 चौक 16, यही हमारा उत्तर हो गया। अब बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो, ये भी प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये प्रीवियस में पूछा गया है, ए और बी की औसत मासिक आय नहीं है, आय है जो कमाया जाता है, आय रुपया 1440 है, ठीक है, 1440 है। अब फिर कह रहा है बी और सी की औसत मासिक आय, बी और सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, और सी की औसत मासिक आय बार बार हो रहा है, आय नहीं, आय रुपया 1560 रुपया है, ठीक है, 1560 रुपया है। और ए और सी की औसत मासिक आय 1440 होगी, नहीं 1400, ये 1400 है, तभी तो ये 1440 है, यहाँ रुपया कर लो, नहीं दिख नहीं रहा सही से, ये देखो रुपया 1440 रुपया है, 1440 रुपया है। तो सी की मासिक आय क्या है, वही आय बार बार आ रहा है, आय क्या है, बहुत बेहतरीन है, प्रीवियस में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2024। एक बार आप क्वेश्चन जरूर पढ़िए, हम थोड़ा सा सामने से हट जा रहे हैं। देखो, पढ़ लिया आप लोग, अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग देखिए, ए और बी की औसत मासिक आय रुपया 1400 रुपया है, और बी और सी की औसत मासिक आय 1560 रुपया है, और ए और सी की औसत मासिक आय 1440 रुपया है। तो सी की मासिक आय क्या होगी, ठीक है, सी की मासिक आय क्या होगी, ठीक है। आप लोग जानते हैं एक चीज, औसत में आप पढ़े हैं एवरेज में, कि औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो योग अगर हम निकालें, योग कर दें दोनों का, तो कितना है, ध्यान से देखना, a प्लस बी का योग करेंगे तो कितने लोग हैं, 2 लोग, और उनकी आय कितना है, योग निकाल रहे हैं 1400, ये हो जाएगी 2800, ये ध्यान में रखना, ये हो गया। और बी और सी का सम कर दो, इनका सम ही कर रहे हैं, 2 गुणे 1560, तो 0 6 दूना 12, 3160, फिर 5 दूना 10, 11, 2 कम 2 3, 3120, ठीक है। अब इसके बाद ए और सी की है, तो सी प्लस ए का निकाल कर लो सम, तो 2 गुणे 1400
40, तो कितना हो जाएगा 2880। ठीक है, कितना हो गया 2880 हो गया। अब एक काम करो, इनको जोड़ लो। देखो यहाँ पर 2a 2b और 2c होगा, हम दो ले रहे हैं कॉमन, तो a प्लस b प्लस c, और इसको भी जोड़ लो। देखो 0 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 2 10, 0 हासिल 1, ध्यान रखना हासिल, 8 दूना 16 और 1 17 और 1 हासिल 18 हासिल 1, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 और 2 7 और 1 8। एक काम करो, इसको 2 से काट दो 4400, इसको भी 2 से काट दो। इतना समझ में आया होगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर 4400 हो गया। अब देखो ए बी का मान यहाँ रख दें तो सी का आय पूछ रहा है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो एक है कितना है 2800, यहाँ रखो 2800 प्लस सी बराबर 4400। इतना आपको समझ में आएगा। तो सी बराबर 4400, इसको इधर पक्षांतर कर दो 2800, घटा दोगे कितना होगा, यहाँ 0 0, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पर कितना बचा 3, 3 में से 2 गया 1। सी की मासिक आय कितना हो गया 1600 रुपया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, इसको नोट जरूर कर लेना। इसी वजह से मैंने इसको लास्ट में रखा कि ये क्वेश्चन आपको इतना एक्सप्लेन में बताएंगे कि जितना हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आया होगा। ठीक है मित्रों, यहीं पर हम क्लास करते हैं समाप्त। और वीडियो आप लोग देखिए और कमेंट में ज़रूर कमेंट में दीजिए कि वीडियो कैसे लगी। और जितने बच्चे अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे आपके पास वीडियो, हमारी नई वीडियो हो तो वो पहुंचती रहे। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।